चांगले अंपायर सातत्यानं आपण पाहू शकाल 4 दिवसांमध्ये या अंपायरचं देखील या स्पर्धेसाठी चांगले योगदान राहिलं आहे. खास करून जर विचार केला ठाकरे सरांचा तर मुंबई क्रिकेट असोसिएशनचे एक नामवंत अंपायर सातत्यानं आपण चर्चा करतो की 2000 पेक्षा जास्त टेनिस बॉल क्रिकेट मॅचेस मध्ये त्यांनी नक्कीच पंचगिरी केली आहे, म्हणजे अनुभव भरपूर दांडगा. त्याचप्रमाणे थैंक यू। पहली गेंद काफी तेज निकली यहाँ पर, बैठ गई यहाँ पर बैट्समैन पूरी तरह चकमा खा गए, रन की गुंजाइश नहीं, स्कोर अभी का समय 0। और इस की एक बार फिर अष्टम का भारतीय एक बार फिर बैट्समैन को झटका दी हुई, काफी बेहतरीन बॉलिंग करे समय अश्विंगर गेंद एक बार फिर लगातार यहाँ पर परेशानी इसमें बैट्समैन की बेहतरीन बॉलिंग। प्रशांत लंबा बॉलिंग रनअप, एक बार फिर बराबर बैट्समैन को बराबर अटैक कर रहे समय अष्टम के जरा से बाहर शॉर्ट गेंद कर रहे हैं और बैट्समैन पूरे से यहाँ पर काम हो, इसलिए लगातार 3 गेंद के ऊपर कोई रन नहीं है। क्या बढ़िया गेंदबाजी, पूरी तरह से बैट्समैन समझ नहीं पा रहे इस समय इस गेंदबाजी की, क्या क्या बढ़िया गेंदबाजी, और स्विंगर पूरी तरह से चकमा खा गए, लगातार 4 गेंद के ऊपर कोई रन नहीं। साई हमेशा एक आक्रामक बैट्समैन, लेकिन कुछ नहीं कर पा रहे अभी तक। इस बार पहला रन आएगा, जब तक गेंद फील्ड करेगा फील्ड तब तक केवल एक अपने साथ यहाँ पर प्रेशर था, प्रेशर हटा दिया, उसी के साथ एक सिंगल के साथ अपना खाता खोला, टीम का खाता खोला। स्कोर इस समय एक। अभी नए खिलाड़ी इस समय बिल्लास हमारे गांव के खिलाड़ी हैं, काफी एक नए खिलाड़ी 3-4 साल से काफी अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं। और पहले गेंद का पर एक शॉट, लेकिन यहाँ पर हवा में खेल बैठे और उसी के साथ यहाँ पर बैक टू द बॉलिंग बुल्लाश यहाँ पर 0 पर। एनालिसिस 1 ओवर 0 मेडन, 1 रन 1 सफलता, 1 ओवर 9 मेडन, 1 रन एंड 1 विकेट। कुडोली आणि खाटेकर या संघात देखील तयार राहायचं आहे। काफी शुरुआत प्रशांत द्वारा, जो कि 1 ओवर में केवल 1 रन दिया, 1 विकेट लिया। और सारे कैंड से एक बार फिर बॉलिंग में परिवर्तन, मैच का दूसरा लेकर बॉलिंग का बाद संभालेंगे बॉलर दीपक। सनी और साई स्टार्ट पर, सनी
तैयार नहीं थे। एक बार फिर बॉलर अपनी बॉलिंग में पर तैयार, बैट्समैन तैयार नहीं थे, इसलिए एक बार फिर दोबारा अपनी बॉलिंग में पर दीपक। और ईश्वर की पहली गेंद वाइड थी, गेंद को लाइट करना चाहते थे, समझने में चकना खाए लेकिन काफी बाहर थी। एक रन के लिए यहाँ पर स्कोर बढ़ता समझ दो। प्रशांत ने काफी अच्छी गेंदबाजी करी है लेकिन दीपक ने पहली गेंद वाइड डाली है। देखने क्या होता है पहली गेंद के ऊपर। और इस बार गेंद को खेलना चाहते थे शॉट में लेकिन पूरी से गेंद बल्ले पर नहीं, गेंद वही पर होते विकेट की वजह से गेंद को फील्ड किया। लेग बाज के रूप में की भी 1 रन का इजाफा होगा स्कोर में। स्कोर बढ़ते समय कुल 3 रन। बैट का कोई संपर्क नहीं हुआ, गेंद पैर पर लगी फिर भी 1 रन के लिए। उसी के साथ एक बार फिर वाइड बॉल का इशारा किया, ठीक है बाहर परीक्षा लेने समय लेकिन काफी बाहर। 1 रन का और इजाफा, स्कोर बढ़ता 4। इस पिच के ऊपर कम से कम तो 50 रन तो बनना चाहिए यदि कुछ यहाँ पर फाइट होना है तो। बैटिंग के लिए आदर्श पिच है। अगली गेंद यहाँ पर बैट का मुंह खेला, फील्डर आरसीबी इनके ऊपर देखना है लेकिन उनके पहुंच के बाहर यहाँ पर 6 रन के लिए। समय 10, काफी समय के साथ काफी खामोश दर्शक थे, बैठे हुए थे लेकिन दर्शकों को कुछ यहाँ पर एक छक्के ने एक बार फिर राहत मिले समय, और दर्शक यहाँ पर एक आक्रामक बैटिंग देखने के लिए आ रहे हैं। उसी के साथ यहाँ पर साई ने छक्के का स्कोर बढ़ता है उनका 7। एक बार फिर यहाँ पर वही शॉट, इसी के साथ फिर थोड़ी सी गेंद क्रॉस गई इस समय, लगातार ये दूसरा चक्का, स्कोर काफी तेजी से बढ़ता है इस समय इस 16। जो काम प्रशांत ने किया था, केवल 1 रन दिया था लेकिन उसके उन्हें जो उम्मीदें जगाई थी लेकिन उसके उम्मीदों पर ऊपर पूरी तरह से पानी फेर दिया समय दीपक ने। ज्यादा शॉर्टेज गेंद कर रहे, वाइड भी डाल रहे। कुछ सलाह मशुरा दिया उनको। अगली गेंद फुल टॉस बनाकर अच्छा ट्राई के समय जमीन के सहारे फील्डर आ समय गेंद को रोकते हैं नहीं, और गेंद को रोकने की कोशिश लेकिन गेंद यहाँ पर 4 रन के लिए बाहर। गेंद स्कोर बढ़ते समय तेजी 20। पहले ओवर में 1 रन था, ऐसा नहीं लगा था इतना स्कोर होगा लेकिन यहाँ पर बॉलिंग की जो लाइन है काफी खराब चल रही समय दीपक। 2 छक्के 1 चौका, वाइड भी कर रहे हैं। अगली गेंद एक बार फिर यहाँ पर एक अच्छा फ्लैट 6। इस ओवर का तीसरा चक्का, स्कोर काफी बढ़ता इस समय। छब्बीस 26। काफी खर्चीला ओवर चल रहा है, अभी तक 25 रन खर्च कर चुके हैं। और इसी के साथ एक बार फिर गेंद आ रहे हमारे कॉमेंटेटर फील्डर यहाँ पर दौड़ रहे, देखने गेंद को रोक पाते नहीं रोकेंगे। 4 रन के लिए खूबसूरत शॉट यहाँ पर और एक चौका, स्कोर काफी तेजी से बढ़ता है इस समय 30 रन।
कहाँ स्कोर था, कहाँ गए। एक रन था पहली ओवर में। इस ओवर में आज का दिन के सबसे महंगा ओवर समाप्त हुआ दीपक का। बॉलिंग एनालिसिस, एक ओवर 0 मेडन, 29 रन, कोई सफलता नहीं। 1 ओवर 9 मेडन, 29 रन, नो विकेट। क्रिकेट खेला ऐसा ही है, पहले ओवर में एक रन, ऐसा किसी को नहीं लग रहा था इतना स्कोर होगा। लेकिन यहाँ पर के साई के क्या बढ़िया बैटिंग का प्रदर्शन। उनको मालूम था कि ज्यादा गेंद शॉर्टेज करेंगे, उसका पूरा फायदा, उनके पास क्षमता है, उन्होंने यह दिखा दिया है। 27 पर नाबाद। इस समय साई जो पहले विकेट जल्दी गई थी, लेकिन उसके लिए कोई दुख की बात नहीं है। साई ने उसका यहाँ पर काम किया अपना काम, और अपनी टीम के लिए एक अच्छा स्कोर। 30 रन बन चुकी है, यानी प्रति ओवर में 15 रन का एवरेज। 15.00 एक अच्छा एवरेज माना जाता है। प्रशांत एक बार फिर कंटिन्यू बॉलिंग एट द कमेंटेड पर्सन, and will be striking out to Sunny. 27 unbeaten on Sai. प्रशांत और ईश्वर की पहली गेंद, गेंद हवा में खेल बैठे फील्डर, समय गेंद के ऊपर देखना है, कोशिश करी लेकिन कोशिश बेकार होती जा रही है। उसका साथ यहाँ पर 2 रन पूरे किए। एक मुश्किल कैच था लेकिन अच्छा ट्राई किया था, लेकिन पूरी तरह से गेंद के ऊपर नजरें नहीं जमाई, कहीं निशाना कहीं निगाही। 2 रन के साथ स्कोर बढ़ते से 32। प्रशांत सोच में डूबे समय अगली गेंद एक बार फिर बैट का मोटा किनारा लिया, फील्डर यहाँ पर मौजूद है, बहुत अच्छी फील्ड, बढ़िया फील्ड यहाँ पर। नीचे अपनी टीम के लिए चौका बचा है, केवल सिंगल के लिए कंट्रोल स्कोर में स्कोर बढ़ते समय 33 लॉस ऑफ 1, जो कि तीसरा ओवर प्रगति पर। तैतीस और एक बार फिर काफी खराब गेंद, शॉर्ट पिच गेंद, लेकिन फील्डर यहाँ पर मौजूद है, उन्होंने यहाँ पर बहुत अच्छा यहाँ पर जज किया था पूरी तरह से कैच को। बेहतरीन फील्डिंग, ऐसा नहीं लगा गेंद बाहर जाएगी, लेकिन नहीं, काफी ऊपर गई थी, फील्डर ने भरपूर कोशिश की, एक अच्छा यहाँ पर कैच लिया। इसी के साथ एक अच्छी खिलाड़ी यहाँ पर, बात तो पहले अच्छे खेल रहे थे, लेकिन एक बार फिर एक लंबा शॉट खेलने के प्रयास में बैक टू द पवेलियन, इस बार साई। लेकिन अपना काम उन्होंने पूरा किया। अभी आ रहे 7 नए खिलाड़ी। विशाल, मैं समझता हूँ फील्डर को शाबाशी देना चाहिए, बढ़िया फील्ड किया, करीब 10-12 मीटर दौड़कर एक अच्छा कैच लिया, एक अच्छा जर्ज किया था। विशाल वो भी काफी एक मजे हुए खिलाड़ी है, उनके पास भी क्षमता है। प्रशांत ने अपनी टीम के लिए और एक सफलता दिलवाई है। इस समय दोनों ही ओपनर बैट्समैन बैक टू द पवेलियन में आ चुके हैं, दोनों नए खिलाड़ी। और एक अच्छा ब्लॉक में गेंद डाली थी, सही समय पर गेंद को यहाँ पर दिया। मिड विकेट खिलाड़ी यहाँ पर मौजूद, देखना गेंद को फील्ड करने के लिए, देखना रनआउट रखा था, हो सकता था, लेकिन प्रशांत ने गेंद को हाथ से छोड़ा। एक मुश्किल यहाँ पर रन था, 2 रन पूरे किए, तो स्कोर बढ़ते समय 35 टू लॉस ऑफ 2 विकेट। एक हाफ चांस था यहाँ पर प्रशांत के लिए, जो कि एक गेंद उनके हाथ में यदि पकड़ सकते तो यहाँ पर रन आउट हो सकता था। प्रशांत अपने बॉलिंग मार्ग पर तैयारी पर फिर
अभी तक अच्छा ओवर चल रहा है। एक बार फिर ये गेंद स्टंप के बाहर थे, एक बार फिर गेंद को छेड़छाड़ करने की कोशिश करी, बैटर बॉल का संपर्क नहीं, विकेट कीपर ने बाकी का काम किया, रन की गुंजाइश नहीं, स्कोर वहीं पर कसम 35। अच्छा कमबैक करे समय प्रशांत, क्या बढ़िया गेंदबाजी, दोनों ओर से गेंद को यहाँ पर मूव कर रहे हैं। और अगली गेंद यहाँ पर काफी हवा में अवसर यहाँ पर उन्हें कोई गलती नहीं करी, जो कि समय था, पूरा समय था, उसी के साथ बराबर गेंद के ऊपर नजर जमाई, उसी के साथ विशाल बैक टू द पवेलियन। बेहतरीन कैच। उसी के साथ क्या बढ़िया गेंदबाजी प्रशांत का यहाँ पर ओवर समाप्त, अपना कोटा पूरा किया उन्होंने। उनका बॉलिंग एनालिसिस 2 ओवर 0 मेडन 6 रन 3 विकेट, 2 ओवर 9 मेडन 6 रन 3 विकेट। क्या बढ़िया गेंदबाजी, उससे अच्छी कौन सी गेंदबाजी चाहिए। निर्देशन चेतन, पाणी घेऊन जा, पाणी 3 षटके झालेली आहेत। नाही 2 बाटल्या ना। चेतन एक बार फिर मैच में वापस आ गए इस समय। दोनों टीम दौर में तेज थे, लेकिन इस ओवर में एक बार फिर प्रशांत ने अपना काम किया, 2 विकेट लिए, पहले ओवर में 1 विकेट लिया, कुल 3 विकेट लिए, केवल 6 रन दिए। 2 ओवर में 30 था, 15 का रिकॉर्ड रन रेट था, अभी थोड़ा सा कम होता जा रहा है इस समय, 12 से थोड़ा नीचे। डिस्टाले मैदान पर इस बीच खेल रुका हुआ है। मुरबाडकर चषक 2020-22 चा चौथा दिवस खरोखर नरेंद्र माडसे यांच्या आणि आत्माराम यांच्या सौजन्याने या स्पर्धा खरोखर चांगल्या पार पाडत आहेत। आलेल्या सर्व क्रीडा रसिकांचं पुन्हा एकदा हार्दिक स्वागत आहे। जय सनी स्ट्राइक पर सारे कैंड से गेंदबाजी की बब्बल संभाल रहे समय जय, सामने समय सनी, स्कोर समय 35, 3 और हो चुके हैं चौथा ओवर की पहली गेंद। जय और एक शॉट गेंद थी, देखने फील्डर काफी दूर है इस समय, एक रन पूरा का बैट्समैन ने, फील्डर जब तक आए केवल एक रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। काफी अच्छा थ्रो, केवल एक रन के लिए कन्वर्ट स्कोर में, स्कोर बढ़ते समय 36, 3 विकेट खोने के बाद 36 लॉस ऑफ 3, जो कि चौथा ओवर प्रगति पर। स्ट्राइक पर समय चेतन, लेफ्ट हैंड राइट हैंड, एक बार फिर अपनी जगह बदल दी और चल रहा है यहाँ पर, लेकिन फील्डर यहाँ पर मौजूद है, देखना है गेंद को रोक पाते गए, गेंद को रोका इस समय, बहुत अच्छी फील्ड, अच्छा शॉट, लेकिन उतनी अच्छी फील्डिंग, केवल एक सिंगल के लिए कन्वर्ट स्कोर में, स्कोर बढ़ते समय 37। अच्छी बॉलिंग कर रहे जय, स्ट्राइक पर
ओह, इस बार काफी अच्छी गेंद थी, काफी तेज निकले और स्टंप के जरा से बाहर थी। बैट्समैन ने बल्ला चलने की कोशिश करी, बैटर बॉल का संपर्क नहीं, विकेट कीपर ने बाकी का काम किया, रन की गुंजाइश नहीं। स्कोर बहुत का समय 37। बढ़िया गेंदबाजी। और इसी के साथ एक बार तेज काफी आउट स्विंगर निकाली, एक बार फिर बैट्समैन को इच्छा खाती है विकेट कीपर दस्ताने में। क्या बढ़िया गेंदबाजी कर रहा है इस समय, बैट्समैन को कोई आजादी नहीं है। 37 केवल 2 रन आ चुके हैं, 2 गेंद के ऊपर कोई रन नहीं है। जय। और इस बार कामयाब रहे समय, देखना है गेंद बहुत अच्छा यहाँ पर शॉट, जो कि थोड़ी शॉट है, पटकने की कोशिश करी थी और गेंद सीधी यहाँ पर छक्के के लिए, काफी लंबा हिट। छह होने के साथ स्कोर बढ़ते समय 43। आखिरी गेंद। सन्नी का खेल अभी में रंग दिखा दिया उन्होंने। अभी देखना पुराने खिलाड़ी, लेकिन काफी अच्छा, देखना क्या करते हैं, उनके पास भी क्षमता है। एक बार फिर, और इस बार फिर यहाँ पर लेफ्ट हैंड शॉट, गेंद सीधी यहाँ पर सचिन तेंदुलकर स्टैंड के ऊपर से 6 रन के लिए, बैक टू बैक यहाँ पर दूसरा छक्का, बेहतरीन बैटिंग का प्रदर्शन। स्कोर बढ़ते समय का तेजी के साथ यहाँ पर 49। अच्छी शुरुआत करी थी, 2 रन दिए थे 4 गेंदों में, लेकिन आखिरी 2 गेंदों में काफी शॉर्टेज गेंद डाली, उसका फायदा उठाते समय सनी ने लगातार 2 लंबे छक्के के लिए। उसको बढ़ते समय 49। इथे 60 धावा देखील वाटते कमी पडू शकतात। आकाश, नए बॉलर आकाश बॉलिंग का और माफ कर रहे हैं इस समय। स्कोर इस समय 49। सनी काफी अच्छा खेल रहे हैं अपनी टीम के लिए, उनका साथ देने समय चेतन। आकाश, चेतन के लिए पहली गेंद, और आगे निकला अच्छा ड्राइव किया इस समय, लेकिन फील्डर यहाँ पर मौजूद है, देखना है। बहुत अच्छी फील्ड यहाँ पर, अच्छा गेंद को हवा में खेल बैठे थे, लेकिन क्या बढ़िया फील्ड यहाँ पर, कोई यहाँ पर गलती नहीं करी। उसी के साथ यहाँ पर चेतन बैक टू द पवेलियन। काफी मुश्किल कैच था, एक जो कि काफी तेज वाला शॉट था, लेकिन उन्होंने बराबर गेंद के ऊपर नजरें जमाई, एक अच्छा कैच लिया। चौथी विकेट का पतन, स्कोर 49, 4 विकेट खोने के बाद। लेकिन अच्छा कवर किया उन्होंने। रोहन, और अष्टम के बाहर थी, एक फ्लैट 6, यहाँ पर कोई मौका नहीं था यहाँ पर फील्डर के लिए, केवल गेंद को आने का काम करेंगे, गेंद 6 रन के बाहर।
चुका है। देखने तीसरे गेंद के ऊपर क्या होता है। काफी तेज हवा चल रही है इस समय। खिलाड़ी को कुछ राहत मिली इस वातावरण से, ठंडी हवा। अगली गेंद के बाद बैक टू बैक यहाँ पर बहुत अच्छे बैटिंग का प्रदर्शन। जैसे गेंद बल्ले पर लगाई, छक्के की मोड़ लगाई थी। 6 रन के लिए स्कोर बढ़ता है इस समय 61 डीजे। अच्छा काम है कि जो होम साइड टीम है वो साईं बाबा की कृपा है उनके ऊपर। ओके डीजे, अच्छा खेल का प्रदर्शन यहाँ पर रोहन द्वारा लगातार 2 छक्के, स्कोर बढ़ता समय 61। एक बड़ा स्कोर का यहाँ पर होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। अभी भी 3 गेंदें शेष है, देखना है क्या होता है इस गेंद के ऊपर। और उसी के साथ अष्टम के बाहर थी, एक बार फिर छेड़छाड़ करने की कोशिश करी, लेकिन गेंद ने एक बैट का मोटा किनारा लिया और विकेट के ऊपर आसान सा कैच डीजे। केवल 61 रन ही रोक दिया इस समय। काफी अच्छी बॉलिंग करी, 2 छक्के जरूर लगाए, लेकिन विकेट के काफी लिए, 3 विकेट लिए, बहुत अच्छी बॉलिंग करी और जीत के लिए 62 रन का टारगेट दिया इस समय। एक फाइटिंग स्कोर, कुछ भी हो सकता है, मैच में भविष्यवाणी करना काफी खतरे का काम है। एक फाइटिंग स्कोर है, कुछ भी हो सकता है। सभी लोगों की टीम ने बैटिंग तो अच्छी करी, अभी बॉलर के ऊपर काफी जिम्मेदारी है। हेलो।
नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी घेतली सरगाव संघाने आणि सरगाव संघाने मला वाटतं निर्धारित 5 षटकामध्ये 61 धावा केल्या होत्या आणि विजयाचं लक्ष 62 धावांचं डोंगरनाळ संघापुढे पाहायचंय. प्रति षटकामागे 12 धावांच्या थोड्या पुढे धावा करायच्या आहेत. काही सोपं म्हणताना अवघड देखील वाटतं. एक बॅटिंग स्कोर म्हणतो या सामन्याकडे पाहिले जाणार आहे. सरगाव संघ खरोखरच एक चांगला संघ आहे. सनी आणि मला वाटतं साई यांची एक चांगलीशी फटकेबाजी त्यामध्ये छोटीशी मोठी बारी ही रोहन यांचे देखील 12 धावा त्याने 2 षटकांशी 3 चेंडूचा सामना केला. तिघांचं चांगलंसं योगदानामुळे 61 धावसंख्या होती. मला वाटतं त्यांनी आपला डाव 5 षटकामध्ये चांगलीशी धावसंख्या उभारलेली डाव उभारलेला आहे. रोहित और तानाजी ओपनिंग का आगाज करेंगे. काफी सुबह से अंपायरिंग करे से हमारे माधवजी ठाकरे. धूप के कारण थोड़ी सी तकलीफ हो रही है लेकिन ये तो आपको सहना करना पड़ेगा. हाँ धूप के कारण काफी 4-5 दिन आपको थके हुए. एक प्रोफेशनल अंपायर जिनके पास लेदर क्रिकेट का भी काफी अनुभव है, टेनिस क्रिकेट का काफी अनुभव है. चाबी किसकी है देखा जाएगा. हमारे कंप्यूटर्स में एक चाबी है. स्प्लेंडरची चाबी आहे. टीम की ओर से मैच का पहला लेकर बॉलिंग का भार संभालेंगे बॉलर विशाल. और पहले गेंद शॉट गेंद यहाँ पर हवा में खेल बैठे. उसी के साथ यहाँ पर एक अच्छा अवसर का मध्य एक आसान सा कैच हो सकता था. पूरी तरह से गेंद के ऊपर से नजरें हटाई, कहीं निगाहें कहीं निशाना और उसी का सजा कैच ड्रॉप हुआ. कहावत शुरू हो गई, छोड़ो कैच हारो मैच, पकड़ो कैच जीतो मैच. बेचारा बॉलर क्या करेगा, आपको साथ नहीं दे पाए फील्डर. फिर अपने बॉलिंग लाइनअप पर तैयार, कुछ ना कुछ. एक रन के साथ खाता खोला, टीम का खाता खोला, अपना खाता खोला तानाजी ने. रोहित स्ट्राइक पर. फील्डिंग में बार बार परिवर्तन, खेल रोका इस बीच. कैलास शिंगले ट्रॅफिक जो यांचा देखील येथे आमच्या मुरबाड कृषी मध्ये अभिनंदन.
आणि यावेळेला मात्र पुन्हा एकदा चेंडू हो मध्ये यावेळेला म्हटलं कुठली पहले विकेट का पतन स्कोर इस समय एक विकेट खोने के बाद 1 लॉस ऑफ 1 नेक्स्ट बैट्समैन आकाश तानाजी स्ट्राइक पर उनको भी जीवन दान मिला था पहली गेंद के ऊपर अगली गेंद अच्छा यहाँ पर स्क्वायर कट किया और गेंद जा रही है समय कोई मौका नहीं अच्छा शॉट यहाँ पर सीधी गेंद यहाँ पर फाइटर करके बेस में से 4 रन के लिए खूबसूरत शॉट मी विनंती करतो नरेश यांना की कैलास सासे यांचं स्वागत करायचं आहे जाऊ द्या करू द्या स्वागत होत आहे धन्यवाद निर्धाव चेंडू कैलास सिंगले यांचं देखील स्वागत करा दरम्यान त्या पंचांचा इशारा वाईटचा इशारा एका धावेची भर धावसंख्येवरती एकूण 6 आणि पुढचा चेंडू पुन्हा त्या स्टंपच्या बाहेर पुन्हा त्या काही अपील करतो म्हणजे पंचांच्या वेळी जोरदार अपील पंचांची मला वाटते कुठल्या प्रकारची प्रतिक्रिया नाही एक चांगलासा चेंडू पूर्णपणे पंचाला बीट करत जातोय यानंतरच्या सामने 4 षटकांचे असणार आहेत दुसऱ्या राऊंडचे सामने हो आणि याला वाटतंय आडव्या बॅटने चेंडू पाडण्याच्या दिशेने मारचा प्रयत्न चेंडू बॅटच्या पट्ट्यात काय बसत नाहीये उर्वरित काम एक्स्ट्रा करतोय आणि अशा प्रकारे मला वाटतं एक चांगलं असं षटक संपतंय खूप सुंदर अशी गोलंदाजी एक षटक 0 निर्धाव 6 धावा सुंदर अशी गोलंदाजी आणि एक बळी दुसऱ्या फेरीतला पहिला सामना संघर्ष 11 कुडवली वर्सेस तिरुपती बॉईज खाटेकर नाणेफेकी करतील ग्राफिक झोनचे मालक कैलास सिंगले या ठिकाणी नाणेफेकी तिरुपती बॉईज खाटेकर संघाने जिंकलेली आहे काय निर्णय असणार आहे आपला फिल्डिंग करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे क्षेत्ररक्षणाचा निर्णय घेतलेला या ठिकाणी फलंदाजीसाठी आमंत्रित केले जाते कुडवली संघाला या ठिकाणी 4 ओव्हरचे सामने आहेत दुसऱ्या राऊंडचे
पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्येतील 6 एक गडी बाद आणि सामन्याचं दुसरं षटक घेण्यात त्यांच्या समषटकाकडून नित्य सनी. विजयाचं लक्ष अद्याप खूप अवघड. 56 धावांची गरज आहे. चंद्रवरती 24. 24/56 रन्स. हे पण जरा हेड घ्या. खूपच उशीर लावतायत. एक षटक માટે 5 मिनिटांमध्ये संपलं पाहिजे पण 7-7 8-8 मिनिटं आपण लावतात. पण आपण जरा त्यांना वारंवार जरा सूचना द्या. आणि पहिला चेंडू पाहायचा चेंडू गली आणि स्लिपांच्या म्हणून करता प्रयत्न. त्यांच्या क्षेत्ररक्षक चेंडू चांगला असेल क्षेत्ररक्षण म्हणता येईल. खरं तर हा चेंडू सुटला असता निश्चित चौका झाला असता. सुंदर क्षेत्ररक्षण केलं. एक धाव संख्या 59. खरं तर आव्हान तर फार मोठ्या चौकांनी षटकारांची गरज आहे. मोठ्या पटक्यांची गरज आहे. याला पुन्हा शॉर्ट चेंडू सुंदरसा फटका. चेंडू जाते ते मला कवर निष्ठेच्या दिशेने चेंडू सीमा 4 धावा. सुंदर फटका डीजे. चेंडूचा समाचार घेतोय. चेंडू कवर निष्ठेच्या दिशेने चेंडू सीमा 4 धावा. संख्या 11. अशा पटक्यांचीच गरज आहे खरं आपल्या सामन्यामध्ये वापस यायचं असेल तर. पुढचा चेंडू चांगलासा फटका. चेंडू जातो ते मिडापणी लावण्याच्या मध्ये क्षेत्र चेंडू येतो. पाहिजे एकदा पुन्हा दुसरी मिळते का पाहायचंय. रनआउट होतं का पाहायचंय. आणि मला वाटतं तिथे पाहायचंय. पंचांचा इशारा काय येतोय आणि मला वाटतं तिकडे मोठे पोचले असं वाटते. चांगलं सगळं आणि तिकडे दोघांच्या मध्ये तालमेल. 2 धावा पूर्ण. 10-13. दुसरं षटक प्रगतीपथावरती चांगलासा खेळ येते. मोठे दोन्ही एक मातबर संघ. पुन्हा फुलटॉस करून चेंडू जातो तर पुन्हा चेंडू पुन्हा सीमा पार आणि अशा प्रकारे षटकातला दुसरा चौका. धाव संख्या जोराने वाटते ते पण मला 17. थोडासा बाहेर चेंडू आणि बॅकफुट जाऊन चांगला मला वाटतं ज्याला आपण स्क्वेअर कट मध्ये असले फटके कव्हर निष्ठ्रकोच्या दिशेने. काफी तेज हवा चल रही है. खिलाड़ी के लिए कुछ हिदायत मिल रहा है समय. पुढचा चेंडू पाहायचा. चेंडू हवेमध्ये क्षेत्ररक्षक प्रयत्न करतो आणि मला प्रयत्नाला यश येतो. मला वाटतं काहीसा अवघड असा झेल बरंच त्यांना पाठीमागे जावलं पण तो झेल का सोडला नाही. सुंदर असं क्षेत्ररक्षण आणि गडी बाद डीजे. मीटर त्यांना धावं लागलेलं आहे आणि सुंदर झेल घेतला त्याने. मित्रांनो हे झेल पाहिल्यानंतर मला आठवण येते 1983 सालचे कपिल देवची की ज्याने रिचर्डसनचा असाच झेल घेतला वर्ल्ड कप मध्ये 1983 साली आणि ते एका झेलमध्ये मला भारताने वर्ल्ड कप जिंकला होता. एक झेल किती महत्वाचा असतो. आणि पहिल्यांदाच वाटतं रिव्हर्स फटका खेळण्याच्या प्रयत्नात आले होते. गोलंदाज अगदी वाटतंय इकडे मला वाटतंय तिकडे मला वाटतं कसं अपील करतायत. हा पंचांचा निर्णय अंतिम आहे. पंच जे सांगतील ते आम्ही इकडे पाहू. पंचांचा निर्णय अंतिम आहे. एलबीडब्ल्यूचा अपील आहे.
अंपाने दिला नाही ना. अंपाने नॉट आउट दिले ना. नॉट आउट आहे नॉट आउट. चालेल. अंपायर का डिसीजन आखिरी रहेगा, उसी के साथ नॉट आउट. हमारे तीसरे अंपायर नरेश मार्शे भी यहाँ पर मौजूद है. उनका डिसीजन सही माना जाएगा. धाव संख्या 17. धाव संख्या 17. काहीसा सामना इथे उशीर झालेला आहे, काहीसा थोडस अपील होतं त्यामुळे थोडासा सामना थांबलेला आहे. पुन्हा तसा खेळ सुरू होतोय. 5 षटकामध्ये 62 धावांची गरज. 17 धावा झालेल्या आहेत. आणि पुन्हा तो शॉर्ट चेंडू आणि यायला मारत अगदी सोपा झेल. अगदी शॉर्ट फाईन वरती बसले क्षेत्ररक्षक आणि सोपा संधी दवडलेली आहे खरं तर. ये कैच नहीं छोड़ा, ये मैच छोड़ा है. ऐसे कैसे लेना चाहिए, बेचारा बॉलर क्या करेगा, उनका साथ नहीं दे पाया फील्डर. दूसरी बार ऐसा हुआ, पहली गेंद के ऊपर एक कैच छूटा था. काफी समय इस मैच में लिया है, ज्यादा समय काट रहे हैं. और इसी के साथ गेंद सीधी यहाँ पर डीप फाइनल बाउंड्री के बाहर, जो कि पहली गेंद के ऊपर जो कि क्या छोटा था, जख्मे के ऊपर नमक लगाया. गेंद 4 रन के लिए बाहर. इन 4 रनों के साथ स्कोर बढ़ते समय 21. 21 to loss of 2 wickets. मैं पहले से बोल रहा था कि कैच छोड़ा नहीं है, मैच छोड़ा. और वैसे बैट्समैन काफी खतरनाक बैट्समैन है, कुछ भी कर सकते हैं. चेतन काफी देर अपने बॉलिंग मार पाता यार. आणि यावेळी ऑस्ट्रेलियाच्या बाहेर चेंडू, खूपच खराब चेंडू. आणि चेंडू येतो आमच्या कॉमेंट्रीज मध्ये. मला वाटतंय आज पहिल्यांदा चेंडू येतो कॉमेंट्रीज. काल मला 2-3 चेंडू आले होते, आज पहिल्यांदा हा षटकार कॉमेंट्रीज मध्ये. उत्तुंग असा षटकार. धाव संख्या वाटते ती 27. एका झेलाने मला वाटतं खरोखरच सरळ गावच्या संघाच्याकडे वाटतं सामना होता, परंतु एक झेल सुटला आणि तिथेच मला वाटतं गोलंदाजाचा संयम सुटला. एक चौकोनी षटकार. पाहिजे खेळातली रंगत वाढत आहे. चेतन काहीसा मला वाटतं नाखुश आहे. खरं तर पहिल्याच चेंडू त्यांना विकेट.
आखिरकार जो विकेट की तलाश थी, आखिरकार विकेट मिली यहाँ पर। स्कोर वहीं पर कसम 27। प्रशांत बैक टू द पवेलियन। अगली गेंद एक बार फिर पटकी हुई गेंद स्टंप के बाहर थी। शॉर्ट पिच गेंद के बाद फिर गेंद को छेड़छाड़ करने की कोशिश। बैट और बॉल का संपर्क नहीं, विकेट कीपर ने बाकी का काम किया, रन की गुंजाइश नहीं। स्कोर वहीं पर कसम 27। एक नपीतीली ओवर विकेट ली है, रन भी दिए हैं। और इसी के साथ एक बार भी काफी खराब गेंद थी लेस्टम के ऊपर और गेंद को फाइन स्विप किया। गेंद जैसे डीप फाइन आउट के बाद 4 रन के लिए डीजे। वन 31। अभी भी आधी आधा स्कोर अभी पार करना है। 62 रन बनाने, अभी भी 31 रनों की जरूरत। गेंदें रह चुके समय 12 गेंदों में 31 रन चाहिए। हाँ, ये 31 रन में 18 गेंद, अभी बात की 31 रन के 12 गेंद, यानी कुछ यहाँ पर आक्रमण करना होगा। यानी प्रति ओवर में करीब 15.5 रन बनाना है। खेल रुका इस बीच। 12 चेंडू 31 धावा। 3 षटकांची समाप्ती, तुमच्या धावसंख्येत 31, अद्याप 31 धावांची गरज 12 चेंडूमध्ये। प्रथम फलंदाजी करताना सलगा संघाने 61 धावा उभारले होता आणि त्याचा पाठलाग करताना डोंगरगाव संघ खेळतोय 3 षटकांमध्ये 31 धावा। साई सर की टीम में काफी आलंदर खिलाड़ी। क्षेत्ररक्षणात फैलावली क्षेत्ररक्षण एक मराठी खोरवर बसलेली एक मराठी स्लीप आणि एक स्क्वेअर त्यांनी थर्ड म्हणता येईल। एक पॉइंट डीप स्ट्रोक, एक डीप लॉन्ग ऑन, एक डीप मिड ऑन, एक शॉर्ट मिड विकेट, एक डी स्क्वेअर लेग आणि एक मराठी शॉर्ट फाईन लेग। डी स्क्वेअर लेग देखील आहे, डीप मिड विकेट देखील आहे, एक शॉर्ट फाईन लेग देखील आहे। साइड अपनी बारी मार पाता यार। और ये सर की पहली गेंद हवा में खेल बैठे फील्डर आ रहे, सभी गेंद के ऊपर देखना क्या करते, कोई गलती नहीं करी, खूब सरस यहाँ पर कैच, उसी के साथ ये विकेट। डीजे कैच दे बैठे। मैच अभी
सर्वे टीम की ओर झुकता हुआ, जो कि पहली गेंद के ऊपर एक अच्छी सफलता मिलने के बाद संकट के बादल यहाँ पर एक बार फिर डोंगरनगर की टीम के ऊपर मंडता जा रहे हैं। देखना क्या होता है, क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। धीरे अपनी बॉलिंग मार पाता है यार, एक बार फिर सही। क्या बढ़िया गेंद डाली यहाँ पर, थोड़ी सी लो गेंद, उससे विकेट के ऊपर को यहाँ पर दौड़ना पड़ रहा है। इस समय पीछे काफी फील्डर थे, इसलिए विकेट के ऊपर को काफी यहाँ पर दौड़ना पड़ा। जब तक गेंद फील्ड थ्रो करे तब तक दूसरे के लिए समय था बैट्समैन के पास। इन दौड़ने के साथ स्कोर बढ़ते समय 33। अभी भी यहाँ पर मंजिल का भी अभी भी दूर है। 29 रन की दरकार जीत के लिए 10 बॉले में। अगली गेंद इकडे लक्षात घ्या, थ्रो गोलंदाजी चालणार नाही, पंच लक्ष द्यायचं आहे. ठीक आहे. हॅलो, लक्ष द्यायचं आहे. जो गोलंदाज थ्रो गोलंदाजी करेल तो गोलंदाज या मैदानावरती कधीही गोलंदाजी करणार नाही, हा नियम आहे, लक्षात ठेवा. पुन्हा एकदा, परवा दिवशी एक गोलंदाजावरती या ठिकाणी बॅन लावण्यात आलेला आहे, दक्षता घ्या. मॅच स्टार्ट करा. एक मिनिट एक मिनिट. अमर गायकवाड इकडे यायचंय. अमर गायकवाड, चेंडू आहे, नो चेंडू नाहीये. वाईड आहे, वाईड आहे. एक्सलेंट थर्ड अंपायर, गुड डिसिजन. स्कोर से 34। इसी के बाद एक बार फिर एक विकेट का पतन होता जा रहा है। इस समय काफी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं पूरी तरह से बैट्समैन। यहाँ पर 5 विकेट का पतन हो चुका है। स्कोर समय 34। बहुत अच्छी बॉलिंग। नेक्स्ट बैट्समैन राहुल। राहुल सामना करेंगे इस गेंद का। एक लो गेंद थी, अष्टमित जरा से ऊपर गेंद को एक बार फिर राउंड साइड में खेलना चाहते थे, चकमा खा गए। काफी अच्छी गेंदबाजी साई द्वारा। अपनी बॉलिंग मार पर काफी तैयार राहुल सामना कर रहे हैं इस समय। स्कोर समय 34। 5 विकेट खोने के बाद
4 गेंदें हो चुके हैं, 2 गेंदें अभी भी डालनी है। एक बार फिर लो गेंद थी और पूरा यहाँ पर समय देखना क्या होता है, कोई गलती नहीं करी, सीधी यहाँ पर गेंद साइड स्किंग पर खिलाड़ी यहाँ पर मिड लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन के बीच में से एक अच्छा कैच। पंडारी चटपट ओवर में काफी अच्छी बॉलिंग करी है, 3 विकेट अभी तक ले चुके हैं, रन भी काफी कम दे चुके हैं, बेहतरीन बॉलिंग। अगले गेंद क्या अपना चमत्कार दिखा सब, लेकिन इस बार काफी बाहर भटक चुके थे और सिंगल डालने की कोशिश, लेकिन काफी बाहर निकली गेंद। 1 रन का और इजाफा स्कोर में, स्कोर बढ़ते समय 35। एक चौका छक्का लगता है तो कुछ हो सकता है, रिकॉर्ड रेट काफी बढ़ता जा रहा है। इस बार यहाँ पर छक्के लगाने की कोशिश करी, लेकिन देखना गेंद काफी ऊपर है, 2 फील्डर से गेंद के ऊपर, लेकिन उनके हाथ से गेंद छिटक गई। जब तक गेंद फील्ड 2 रन पूरे करने की कोशिश, यहाँ पर 2 रन पूरे के तीसरे की सब यहाँ पर रनर का खतरा टला नहीं, क्या यहाँ पर डायरेक्ट हिट अंतरराष्ट्रीय में जैसा दृश्य देखने को मिलता है वैसे यहाँ पर फील्ड, और इसी के साथ यहाँ पर कसे चमत्कार झाला तरीच मला वाटतं, परंतु 7 गडी बाद झालेले आहेत, शेवटचं शेपूट मला वाटतं म्हणता येईल, पाहिजे काय करता येईल, काय चमत्कार होऊ शकतो। चमत्कार होगा तो हमारा नमस्कार होगा, देखना क्या होता है। लेकिन अच्छा शॉट यहाँ पर, लेकिन फील्डर के यहाँ पर मौजूद है, केवल एक सिंगल या सिंगल से काम नहीं होगा, अब आपको जीतना है तो यहाँ पर चौके छक्के की जरूरत। अभी 5 गेंदें रह चुकी है, जीत के लिए 24 रन चाहिए। 5 बॉल एंड 24 रन विक्ट्री बाय डोंगर नवे। सरगा की टीम ने अच्छा काम किया, अपनी बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग बहुत अच्छी प्रदर्शन अपनी टीम के लिए। उसी के साथ गेंद को खेलना चाहते थे ऑन साइड में, पूरी तरह से गेंद बल्ले पर यहाँ पर चुकी इस समय, बहुत अच्छी गेंद, पूरी तरह से बैट्समैन को चकाया और एक अच्छा कैच और विकेट, बहुत अच्छी। गेंद का यहाँ पर खेल बाकी, ईश्वर की चौथी गेंद, एक बार फिर यहाँ पर हल्की सी गेंद डाली शॉर्ट पिच स्टंप के बाहर, उसका भी कोई फायदा नहीं। उसी के साथ यहाँ पर
और एक विकेट का पतन होता जा रहा है इस समय। आखिरी बैट्समैन सभी को मौका मिल रहा है बैटिंग करने के लिए। हाँ, रन आउट। The next मुकाबला संघर्ष 11 कुडोली वर्सेस तिरुपति बॉयज खाटेगर। The next मुकाबला होगा दिला दिला किंवा शेवटच्या चेंडूत टाकायचं आहे किंवा सामन्याच्या अपसेट बाकी आहे। एक मोठासा विजयाच्या डोंबाटावर येतो सगळा संघ। आणि क्लीन बॉलिंग पूरी टीम ऑल आउट हो गई समय आखिरी गेंद के ऊपर। ये भी एक रिकॉर्ड होगा इस